अगर आपके एग्जाम में चैप्टर 4 से चुंबकों को जानने से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ जाए तो आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 चुंबकों को जाने ये के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह मुझे आज भी पता है कि आप लोग बिल्कुल मस्त और स्वस्थ है, तो ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4, जिसका नाम है चुंबकों को जाने। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन आंसर आज हम लोग समझेंगे। अगर मैं चैप्टर समझने में आप लोगों को परेशानी ये है, अगर अभी भी कोई डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो इस चैप्टर का पूरा वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप वहां से जाके चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। अगर आपको भी मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ और मजबूत बनानी है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा शार्प बनाना है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इस मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सब यहाँ पर जो इस लेसन में सबसे पहला चैप्टर है सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन है, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं जो जब दो चुंबक हम लोग लेते हैं तो उसका जो विपरीत ध्रुव जिसको कि अपोजिट डायरेक्शन करते हैं, तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा है तो यही समझा है जो चुंबक के मैग्नेट के जो है विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसमें भरेंगे जो दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। और विपरीत ध्रुव जो रहते हैं एक दूसरे को समीप अपने नजदीक जो है खींचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वे पदार्थ दो जो चुंबक को आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ करते हैं। कौन सा पदार्थ करते हैं, जो वो सभी पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे पदार्थों को जो है चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय दिक् सूचक की सुई डैश दिशा में ही ठहरती है। तो हम लोगों ने चैप्टर में समझा है जो चुंबकीय दिक् सूचक मतलब कंपास की सुई जो है किस दिशा में ठहरती है, तो वह दिशा होती है उत्तर और दक्षिण, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है कंपास की सुई जो है क्या होती है, वह ठहरती है। और घ में क्वेश्चन है, चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं। तो कितने ध्रुव होते हैं चुंबक में, किसी भी चुंबक में जो है हमेशा जो है दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित कथन सत्य को टिक करना है और असत्य को जो है क्रॉस करना है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर क है वह किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम लोग किसी भी चुंबक को, कितना भी छोटा चुंबक रहता है, उसको अगर कितने भी टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसमें जो है एक ध्रुव प्राप्त करना मुश्किल है। एक ध्रुव वाले चुंबक जो है हम लोगों को नहीं मिलेंगे। कितने भी छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो उसके दो ध्रुव होंगे ही, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये कथन जो है असत्य होगा और असत्य के लिए हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो
दूसरा क्वेश्चन है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो चुंबक के विपरीत ध्रुव जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये कथन जो है सही होगा। अगला है जब किसी जड़ चुंबक को लौह रेतन मतलब होता है चुंबक लोहा का छोटा छोटा कण के पास लाया जाता है तो अधिकांश लौह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है। ये गलत है। जो जब लोहे के कण को किसी भी चुंबक के पास हम लोग ले जाते हैं तो अधिकांश भाग जो है उत्तरी दोनों पोल्स पर या तो उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर चिपकता है, बीच में जो है कम चिपकता है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा और गलत कथन के लिए हम लोगों को क्रॉस का साइन लगाना है। अगला है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है और इस सही कथन के लिए हम लोगों को टिक का निशान लगाना है। तो इस कथन के आगे हम लोग टिक का निशान लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, स्तंभ एक में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें कि एक में चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन में जो है 2 कॉलम दिया गया है। कॉलम को स्तंभ भी कहते हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। यहाँ पर जो है कुछ स्थितियां दिखाई गई हैं और जो है इस स्थितियों से रिलेटेड खाली जगह भी है। उन खाली जगहों को क्या करना है, हम लोगों को भरना है, उन्हें फिलअप करना है। तो पहला स्तंभ में जो है स्थिति है एन और एन। एन का मतलब होगा यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, तो दोनों जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इससे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगा, जब चुंबक के दोनों पोल से जो है दोनों चुंबक के दोनों पोल्स जो है एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो सेम डायरेक्शन में जो है क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिकर्षण। अब है आकर्षण। दूसरा स्तंभ में जो है दूसरा स्थिति है उसमें दिया गया आकर्षण और यहाँ पर है स्तंभ क के सामने, इसके सामने जो है एक डायरेक्शन है एस और दूसरा डायरेक्शन हम लोगों को भरना है। तो एक डायरेक्शन है एन और दूसरा डायरेक्शन भरना है, तो दूसरा डायरेक्शन में हो जाएगा एस, क्योंकि हम लोग जब अपोजिट डायरेक्शन करते हैं लाते हैं चुंबक को तो भी वह जो है आकर्षित होता है। तो एक डायरेक्शन एन है तो दूसरा डायरेक्शन जो है एस रखेंगे तभी आकर्षण होगा। अगला है एस और एन, ये दोनों पोल जो है अपोजिट है तो इसमें भी जो है यहाँ पर फिल खाली जगह जो है उसमें क्या हम लोग डालेंगे, यहाँ पे होगा आकर्षण। और फिर अगला स्थिति है प्रतिकर्षण और इसमें एक पोल है साउथ का, तो दूसरा प्रतिकर्षण करना है तो दूसरा भी पोल जो है हो जाएगा साउथ। एस एस सेम पोल रहेगा, सेम ध्रुव रहेगा तभी जो है प्रतिकर्षण होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है। अब क्वेश्चन 4 को समझते हैं, इसमें क्या करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया। यहाँ चित्र में हम लोग देख रहे हैं जो एक छड़ चुंबक लिया गया है और उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया और इस छड़ चुंबक को जो है आगे एक स्टील का कुछ पिन है उस पर जो है इसको क्या किया गया, घुमाया गया। आपके अनुसार तालिका 4.3 में नीचे एक तालिका दिया गया है, इसमें दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक तालिका दिया गया है, इसमें है स्थिति क, स्थिति ख और स्थिति ग। मतलब इस छड़ चुंबक को जब
इस पिन लोहे के पिन पर घुमाया जाएगा तो कौन सा स्थिति इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन में जो है स्थिति क में 10 है, दूसरे स्थिति ख में 2 है और स्थिति ग में भी 10 है। मतलब क पे जो है 10 से पिन आके चिपकेंगे, ग पे भी 10 पिन चिपकेंगे और ख में जो है सिर्फ 2 पिन चिपकेंगे। इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा भी जो है स्थिति दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में जो है स्थिति क में 10, स्थिति ख में भी 10 और स्थिति ग में 2 पिन चिपकेंगे। और तीसरे ऑप्शन में जो है स्थिति क में 2, ख में 10 और ग में भी 10 होंगे। और चौथे ऑप्शन में स्थिति क में 10, ख में भी 10 और ग में भी 10। तो जब हम लोग जानते हैं जब किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय पदार्थ पे जो हम लोग उसके नजदीक लाते हैं तो उसके दोनों पोल्स पे ही जो है सबसे ज्यादा चुंबकीय पदार्थ जो है आकर चिपकते हैं। तो इसके अनुसार जो है सबसे सही ऑप्शन जो है यहाँ पर स्थित ये पहला ऑप्शन जो है वही होगा। इसमें जो है स्थिति क और ग में दोनों क और ग को जो है पोल, ये दोनों पोल है तो इसमें सबसे ज्यादा 10 और 10 पिन चिपकेंगे और बीच में जो है कम पिन चिपकेंगे जैसे कि 2। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आने वाले सभी प्रश्नों को समझा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन 5 से लेकर और जहाँ तक भी है उसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी अगर क्या आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।